एक्चुअली प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं बिकॉज उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट। ओके, आप उधर ही आ जाओ ना प्लीज़, पीछे आ जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक फेक, सो एनीवे। ओके, सो सो न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए। तो जी मैं 2 एक्ट्स करूँगी और वो काफ़ी यूजुअल परफॉर्मेंसेस से लंबी होती हैं। सो रिहर्सल्स काफ़ी चल रही हैं एंड आई एम डूइंग कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे टू डू अ गुड शो। सो या रिहर्सल्स काफी ज्यादा हो रही है। गौहर, इस बार हम कोई खास तरह के डांस परफॉर्मेंसेस या ऐसे किसी मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर पे कोई बताना चाहिए कौन से नंबर्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर एक न्यू ईयर नाइट होती है तो द वन थिंग दैट इंडिया वांट्स इज बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है और उसके साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप नंबर्स को ब्लेंड किया है, सो दैट यू मेक इट क्वाइट लॉन्ग एंड या सॉरी दैट्स माय आई एम सो सॉरी when you try and make it on time then you forget about your phone. So हाँ, the hit numbers, सारे जितने hit numbers हैं उनका एक बहुत ही अच्छा मैशअप बना के विनोद सुमित कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने बनाया है। और कंट्री क्लब की मुंबई की जो पार्टी होती है वो उनकी बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट होती हैं, तो इट हैज़ टू बी गुड एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट द बेस्ट। और गौहर, और भी जैसे कि आप परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इस बार मतलब कोई खास तरीके का आपसे कुछ नया एक बार कुछ गौहर का स्पेशल कुछ देखने को मिलने वाला है? आई थिंक गौहर का डांस ही स्पेशल होता है, सो नहीं कोई नया गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली। सो आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है उस उधर परफॉर्म करने के लिए। मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा एंजॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर एंजॉय कर रही हूँ। सो आई थिंक माई USP इज़ माई एनर्जी, माई एक्सप्रेशंस। अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो वो थोड़ा फीका रह जाता है। सो आई गेस दैट्स माई USP। न्यू ईयर का जो टाइम होता है उस समय मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं बहुत क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं आती हैं कि वुमेन्स के लिए खास तौर से। तो आप प्लीज़ नेगेटिव बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं सीरियसली, बिकॉज ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली ध्यान तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग सो नेगेटिव। मैं यहाँ कुछ अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहूँगी। जी 2015 को या 2014 को? वेल कल एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द टू मोस्ट impactful faces of this year कहा गया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम लिया गया है दिस ईयर। एक्चुअली बहुत 2014 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बट एक्चुअली वो शुरुआत 2013 की दिसंबर से ही हो गई थी क्योंकि आफ्टर बिग बॉस इट्स जस्ट बिन अ ग्रेट ईयर एंड मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और भी ज़्यादा प्यार मेरे मिले और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले। और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल वैसा ही हो। 2015 you seem to be coming in a very big way as an actress, like a lead actress. Yeah. So could you tell us something more about that? Yeah, actually I'm keeping my fingers crossed about that and जैसे कहते हैं ना don't count your eggs before they are hatched। तो मैं एक्चुअली अभी काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। बहुत जल्द हम बहुत ही एक आई एम गोना मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट दैट फिल्म। Yeah, we've completed the shoot and 2015 I hope is a film year for me जहाँ पर मैं काफ़ी सारे announcements करूँ about my films as well, but one is already completed जिसका नाम है Fever और वो hopefully early next year आ जानी चाहिए। उसके लिए भी काफ़ी to make it a good one
we're making all the efforts. So let's see, inshallah. Have you seen the last blockbuster of 2014, PK? Yes. You have? You've enjoyed the film? Yeah, I loved it. You know, but there are a lot of people, you know, like groups coming out and saying that, you know, it's, you know, religion is being brought into the picture, and they've been saying that we want to ban the film from played at theaters. But the censor board is actually supporting the film, and See, they're saying it's- that we should not, you know, stop somebody's creativity. No, I think they didn't speak about one particular religion. They spoke about a general ideology overall. They never spoke about religion. They spoke about what human beings make out of it, I guess. So, I think ऐसी तो कितनी movies आई हैं जो एक message लाती हैं ताकि इंसान अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करे और it's a general idea. I think राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर्स हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पिक्चरें बनाएंगे एंड आई डोंट थिंक उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफेंड होने की ज़रूरत है या आई थिंक इट्स अबाउट आउटलुक ऑफ पीपल जो लोग हैं जो आर्ट समझते हैं सिनेमा समझते हैं सोशल मैसेज समझते हैं तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है ऑफेंसिव होने की तो ऐसी तो बहुत सारी मूवीज़ आई हैं एंड किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही अभी मुझे जैसे it's about I think we live in a country like India और थोड़ा freedom होना चाहिए of thought and art so But as a film, you know, as a part of the film industry, are you happy that the censor board and also the Supreme Court is with Well, I the don't know if makers, some- the filmmakers, they're supporting them? well like I said I was not a part of the film so I hope that whatever you know the law making bodies feel is right they should do that and I think overall it was a really nice film and I hope someday Rajkumar Hirani के साथ भी काम करने का मौका मिले because he is something else. He's brilliant and Amir Khan is, I mean, there's nothing that I can say to even describe him. Last year we saw you with Jhalla Walla. This This year I didn't have a song and next year, do we have anything? yes, inshallah. Yeah. And Gaurav, which is the tougher part, do you think, performing on a stage or shooting for a song in a movie? आई थिंक दोनों ही टफ होते हैं जैसे कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं आपको बाल परफेक्ट रखना होता है और एक भी लटके यहीं से कहीं हो जाए तो वो ज़्यादा इरिटेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं कभी कभी एसी सेट्स नहीं होते तो उसमें भी डिफ़िकल्ट होती है आउटडोर शूट होता है डिफ़िकल्ट होता है लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है और अगर आप भूल गए तो आप भूल गए बट यू हैव टू कैरी ऑन और एनर्जी अगर थोड़ी भी ड्रॉप हो गई तो ऑडियंस कैन पिक इट अप लाइक दैट सो आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं सिंगर कौन है जिसके गाने आप पसंद करते हैं जो कि परफॉर्म करेंगे? सिंगर आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री में बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट्स आर सोनू निगम श्रेया एंड सुनिधि कोई गाना परफॉर्म करेंगे इस साल? हाँ आई एम श्योर उन्होंने कौन सा गाना रहेगा? वेल उनका पता नहीं मुझे एग्जैक्टली बट जैसे मैंने कहा बहुत सारे हिट्स हैं इस साल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ बनाया है आपने मैं रेजोल्यूशंस नहीं बनाती क्योंकि टूट जाते हैं या तोड़ देते हैं नहीं क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती आप वो वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि मैं कहूँगी इस साल में अच्छी बनूंगी आई मीन अगर आप अच्छे हो तो आप हर साल अच्छे रहोगे आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस हाय गौर मैं नितिन भारती न्यूज़ टेनमेंट से Hi. बिग बॉस सीजन 8 देख रही हैं आप थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है यू नो अगर मैं उसके कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती तो ज़रूर बताती लेकिन मैं कंट्री क्लब के लिए आई हूँ तो मैं कंट्री क्लब के बारे में बात करती हूँ क्योंकि आप विनर थी पिछली बार जी। तो इस बार विनर देख के थोड़ा बहुत तो बताइए कैसा लग रहा है आई थिंक थैंक गॉड मैं विनर थी इसलिए तो मैं इस साल कंट्री क्लब के न्यू ईयर के सबसे बड़े पार्टी में परफॉर्म कर रही हूँ तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं जैसे भी करके कट टू वहीं पर आ जाऊंगी कि ये वी आर एट कंट्री क्लब लेट्स टॉक अबाउट दैट और आपके साथ ईशा गुप्ता और प्राची भी परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, मेरे साथ- अलग अलग जगह पे जी एक प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब बॉलीवुड की तीनों ही एक्ट्रेस हैं क्या हो जाती है प्रतियोगिता हो जाती है प्रतियोगिता हो जाती है हाँ कौन कितना अच्छा और कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा लोगों ने एंजॉय किया Really? इसका आप ध्यान रखिए। वाओ यार पीपल शुड टेक आइडियाज फ्रॉम यू अबाउट क्या हो जाती है मतलब इट्स लाइक रियाना अगर अमेरिका में परफॉर्म करे न्यू ईयर नाइट पे तो मुझे यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और कंट्री क्लब के लिए तीनों Dude, really? तीन एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही हैं कहीं ना कहीं कंपटीशन ये एक स्टेज नहीं है ये अलग अलग शहर हैं बिलोंग तो वही
कंट्री क्लब के लिए वो बैंगलोर में करिए, आप यहाँ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन लेवल होता है ना, नहीं, कि वहाँ के competition audience होने- ज़्यादा enjoy करेंगे उनका परफॉर्मेंस, ये एक बात कहीं ना कहीं आपके लिए होती होगी, मेरे लिए तो नहीं होती, वही क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए है क्या? जिस स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं आपको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि आप वो स्टेज को उस वक्त के लिए ओन करते हैं, और आपके बाद कौन आएगा, आपके पहले कौन आएगा, और यहाँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि मुंबई में मैं ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे मुंबई का कंसर्न है, एंड आई एम श्योर दैट विल रॉक इट। और कभी स्टेज परफॉर्मेंस जिससे बात करी है, आपने कभी किसी का देखा है, किसी बॉलीवुड सेलिब का जो आपको बहुत पसंद आया, कभी लाइव आपने कभी कहीं देखा? You mean as an actor performer या singers? एक्टर Live, I think किसी बेस्ट परफॉर्मर मान दिया, ऐसे कभी देखा हो आपने? देखो परफॉर्मर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन somebody who does really brilliantly live, one of them of course is Madhuri Dixit ji. I think she is brilliant. I think वो अगर सिर्फ खड़ी भी रहेंगी तो उनके expressions are enough to the crowd to go crazy. लेकिन अगर सिंगर्स की लाइक ओवरऑल परफॉर्मर्स की बात करूं तो मैंने 2 लोगों का लाइव परफॉर्मेंस देखा हुआ है, वो में से एक थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम, और दोनों के ही वक्त मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। दे आर सो गुड, सो या। 2015 में क्या आपका मैरिज का कुछ ऐसा प्लान है? हाँ नहीं सर, मुझे बहुत काम करना है, और एक्चुअली उस टाइम पे मैं शादी करूंगी जब मैं फुली रेडी होंगी मेंटली, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जब आपको लिटरली यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, अदरवाइज यू डोंट वांट टू डू इट। एंड इस वक्त 2014 इतना अच्छा रहा है मेरे लिए, तो आई होप कि 2015 में भी मैं काम पे कंसंट्रेट करूं, और जब शादी के बारे में सोचूंगी तो ज़रूर बताऊंगी। तो आपको मतलब किस तरह का लड़का मतलब? अगर हम ये स्वयंवर का कर रहे होते ना, मैं आपका सवाल का जरूर जवाब देती, लेकिन इस वक्त कंट्री क्लब के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी। बट चॉइस तो मेरे पास है, इसीलिए तो पूछ रहा ना मैं, आपकी चॉइस से बता दीजिए कैसा लड़का है। मैं चॉइस टू आंसर की बात कर रही हूँ, इस वक्त मुझे आंसर नहीं करना जी। No, it can wait. I have to be fully ready for it. Thank you. गोहर जाने से पहले एक न्यू ईयर विश कर दीजिए जी। क्या कर रहा है यार? तो सभी दर्शकों को गौहर खान की तरफ से और कंट्री क्लब की इस न्यू ईयर बैश की तरफ से a very very happy new year. God bless. Do great things. Shh. Thank you. I'm done, I guess. Thank you. भाई सबका हो गया तो मेरे को बताना। और जी इस तरह देखिए हो गया सबको बताना। मैम स्टेडियम में और जी इस तरह देखिए मैम सामने आया थी। और जी वेट जस्ट मैम बोलना यो एक second. I think there is a mix of electronic and this happening. So what? मैं सबसे लास्ट निकलना पुणे एक मिनट वन मिनट मैम नीचे का घूम नीचे या एक हो गया मैं सबसे लास्ट इधर आ जा जल्दी स्टेशन आईडी जस्ट फॉर स्टेशन आईडी राजा हो गया बस हो गया आप लोग थोड़ा पीछे आओ किसका बोल रहा है? हाँ? Living